अगर सप्ताह में आप 5 दिन पढ़ पा रहे हो तो कोई समस्या नहीं, सही डायरेक्शन में हो। हाँ, शंका होगी, भय लगेगा, क्या होगा, ये सब होता रहेगा, ये नॉर्मल है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। नेगेटिव लोगों से दूर रहो, उनसे सलाह मत लो, अपनी पढ़ाई के बारे में बात मत करो। मैं वीडियो बनाता हूँ, मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं इतना पढ़ता हूँ यार, मुझे थोड़ा इज्जत दे दी। भी किसी काम में रेगुलर नहीं रहते हैं, तो आज मैं आपको अपना स्टडी रूम बताने वाला हूँ और किस तरह से मैं मोटिवेशन लेता हूँ। चलिए देखते हैं मेरा स्टडी रूम, पहले देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है। चलिए, तो मैं मोटिवेशन कहाँ से लेता हूँ, क्या रेगुलर रहना संभव है, असंभव है किसी भी काम को। हफ्ता में अगर 3-4 दिन हम पढ़ाई कर पाते हैं तो क्या सही है या गलत है, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। तो चलिए, तो ये है मेरा स्टडी टेबल। जब मैं स्कूल से पढ़ा के आता हूँ तो पहले थोड़ा यहाँ पे आराम करता हूँ। अभी स्कूल की छुट्टी लगी हुई, आराम करने के बाद देखता हूँ कोई मेरी फेवरेट बुक है। इसमें बहुत सारी फेवरेट बुक है मेरी, तो मैं इनको पढ़ता हूँ। बुक्स पढ़ने से क्या है, नई नई चीज़ें हमें पता चलती है, तो बुक्स पढ़ता हूँ। 2 पेज रोज़ पढ़ता हूँ, फिर वापस से हाथ मुँह धो के चाय पी के वापस बैठ जाता हूँ यहाँ पे। फिर मेरा समय हो जाता है यूट्यूब वीडियो बनाने का। ट्राइपॉड, और ये है मेरा सामने वाइट बोर्ड और ये ग्रीन पर्दा लगा हुआ है। अब हम रेगुलर क्यों नहीं रह पाते हैं, मैं आपको दिखाने वाला हूँ वही चीज़। मैं दिखाने वाला हूँ आपको एक रहस्य की मोटिवेशन कैसे लिया जाता है, ये टाइम टेबल कैसे मैनेज किया जाता है। तो चलिए, मुझे खुशी की बात यह है कि मेरे YouTube टाइम टेबल कितने, मुझे लगभग 60 दिन हो चुके हैं। ये मेरा YouTube टाइम टेबल देखिए, YouTube टाइम टेबल 90 डेज़ का मैंने बनाया है और मैंने स्टार्ट किया था तब से मैं रेगुलर हूँ। और ये देखिए मेरा टाइम टेबल लक्ष्य क्या है, 90 दिन का है। चाहे कुछ हो, व्यूज़ आओ, सब्सक्राइब आओ, कुछ भी मत आओ, लेकिन मुझे ये करना है क्योंकि ये करने के बाद संतुष्टि मिलेगी। चलिए, तो जो करना चाहते हैं वो कर तो रहे हैं, बिल्कुल यही हमें कॉन्फिडेंस बनाता है। तो जब मैं मेरा मोटिवेशन डीमोटिवेट होता हूँ तो मैं कुछ ये बात में पढ़ता हूँ। क्या पढ़ता हूँ, ये देखिए कि तुम परिपूर्ण नहीं हो, ना देवता हो, तुम एक इंसान हो। पूर्णता कभी नहीं आएगी अगर गलती से सीखो और आगे बढ़ो। ये बात बिल्कुल सही है, तो मैं इसे पढ़ता हूँ। उसके बाद एक और विचार बहुत शानदार है, विचार बदलते ही आपका जीवन बदल जाएगा। बात सही है। जब कुछ भी नहीं होता है, मुझे समझ में नहीं आता है, तो मैं यहाँ पे कुछ पढ़ता हूँ। क्या, तो फिर मैं मोटिवेशन मेरे अंदर आ जाता है अपने आप। सिर्फ देने का भाव रखो, हम सिर्फ देने का भाव रखें, क्योंकि भगवान ने तुम्हें देने के लिए भेजा है, लेने के लिए नहीं। फिर तुम्हें कोई भी दुखी नहीं कर सकता है। विद्या हो तो दीजिए, धन है तो दे दीजिए, कुछ नहीं है तो एक हौसला दीजिए, ये भी एक दान है। तो ये मैं पढ़ता हूँ तो मोटिवेशन मिल जाता है मुझे। और ये सारी चीज़ें, और ये देखिए ये सारा रूम व्यवस्था है। प्रेमानंद महाराज जी को प्रणाम, ये महाराज जी भी हैं, राधा स्वामी जी भी हैं। तो इस तरह से क्या है, मेरा रूम सेटअप है। क्लीन रखो कमरा अपना, जो भी रूम आपका हो, कैसा भी हो, व्यवस्थित रखो, क्लीन रखो और हमेशा खुश रहो। जो आप कर रहे हो उस पर विश्वास करो, सही काम में आपको विश्वास करना अनिवार्य है। सामने देख सकते हैं ये कुछ तस्वीरें हैं और सरस्वती माता, विश्वकर्मा जी हैं, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य वाला श्लोक है यहाँ पे। तो ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन। तो ये था मेरा बात। अगर आप रेगुलर रहना चाहते हो तो बस ये चीज़ें जीवन में मान लो, ठान लो। कोई तुम्हें नहीं बदल सकता तुम्हारे अलावा, ये हमेशा ध्यान रखना है। अगर सप्ताह में आप 5 दिन पढ़ पा रहे हो तो कोई समस्या नहीं, सही डायरेक्शन में हो। हाँ, शंका होगी, भय लगेगा, क्या होगा, ये सब होता रहेगा, ये नॉर्मल है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। जो सही है उसे करते जाओ बस। नेगेटिव लोगों से दूर रहो, उनसे सलाह मत लो, अपनी पढ़ाई के बारे में बात मत करो। मैं वीडियो बनाता हूँ, मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं इतना पढ़ता हूँ यार, मुझे थोड़ा इज्जत दे दीजिए। इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं करनी है। अपने आप पे विश्वास करना, उस परमात्मा पे विश्वास करना है। नियति तुम्हें एक दिन जरूर सम्मानित करेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।